इंडिया की सबसे ख़राब बात ये है कि हमने कुछ ही सिटीज़ को डेवलप किया। हमने सोच दिया कि हमारी पूरी ज़िंदगी मुंबई जाके बेटर हो जाएगी, दिल्ली जाके बेटर हो जाएगी। तो लोग जो हैं वो कई सारे यूपी से, गुजरात से, बिहार से सब माइग्रेट करके दिल्ली और मुंबई पहुंच गए, ये सोच के कि बस अब मेरी ज़िंदगी अब ठीक हो जाएगी, अब मैं अपने घर वालों को पाल दूंगा, अब मैं 5 स्टार में रह लूँगा, मैं हाई राइज में रह लूँगा। वो आता है यहाँ पे, वो इतने छोटे से कमरे में एक एंट की तरह, चींटी की तरह फंस जाता है और फिर यही काम ढूंढता है। उसी साइकिल में ऐसा फंसता है कि एक टाइम बाद उसको रियलाइज़ होता है कि भाई मेरे घर की खेती ज़्यादा बेटर थी इससे। अभी जब मैं आ रही थी, आप ही के ड्राइवर बोल रहे थे कि मेरे को मुंबई नहीं पसंद। मैं 17 सालों से हूँ मुंबई में, मेरे को मुंबई नहीं पसंद, लगता है हमारा गाँव ही बेटर है। वो हमने ऐसा, हमारी मूवीज़ ने ऐसा बता दिया ना कि मुंबई और दिल्ली में सारी समस्याओं का हल है। पर कितना देखेंगी ये सिटीज़ भी, ये सिटीज़ इतनी ओवर क्राउडेड हो गई हैं। पानी की हमारी बेस्ट, इंडिया की बेस्ट सिटीज़ आर द वर्स्ट टू लिव इन करेंटली। चाहे आप पोल्यूशन की बात कह लो, चाहे आप नेचर से कनेक्टिविटी की बात कह लो, ट्रैफिक की बात कह लो, पानी की बात कह लो, इलेक्ट्रिसिटी की बात कह लो। इनमें से एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। हाँ, आपको ठीक पता है। मैं क्या पूछने वाला हूँ? हाँ, क्या एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्वेबल है? ब्रायन के जॉनसन क्रिएट्स बताएगा। आई एम श्योर कि आपने ऑलरेडी एक वीडियो के बारे में सोचा है रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन समवेयर, तो इट्स फ्लैश्ड इन योर हेड। हाँ, पर ये देखो, जितना मैंने जाना एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में, हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करती है एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम के लिए, विच इज़ वाई इट्स अनसॉल्वेबल। एंड एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से स्पेशली जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो खेती को जलाने की वजह से हो रहा है मेनली, परियाली। एंड वो एक कल्चरल प्रैक्टिस है एज फार एज आई नो। तो अगर वो परियाली को रोकना है तो यू हैव टू गो देयर, कन्विंस देम वगैरह वगैरह, शायद पॉसिबल नहीं है वो। कितना अच्छा होता ना कि अगर हम लोग वापस जा पाते इन द वे स्मॉल कम्युनिटीज सस्टेनेबली वर सर्वाइविंग। हम लोग ना लद्दाख गए थे अभी। लद्दाख जो है वो इंडिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट है, मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, -30 पे चला जाता है टेम्परेचर, और डेजर्ट भी है वो। पूरे साल में लद्दाख में सिर्फ 12 दिन बारिश होती है। तो वहाँ पे हम सोनम वांगचुक से मिले। सोनम वांगचुक वो है जिनके लाइफ पे 3 इडियट बनी थी, रांचो का कैरेक्टर था, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, उन्होंने एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाला है कि पानी को वो लोग जमा करते हैं। जिस 12 दिन में जो बारिश होती है उस पानी को जमा करते हैं, ग्लेशियर्स से आ रहे पानी को जमा करते हैं, और फिर पूरे साल उसी पानी से वो लोग अपना गुजारा करते हैं। बहुत लोकल सोल्यूशन है। लद्दाख के हर घर में आपको ऐसा टॉयलेट मिलेगा जिसमें पानी ही नहीं यूज़ होता है। लद्दाख के हर घर में आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम मिलेगा जिसमें प्याज, आलू पूरे साल रखे जाते हैं, क्योंकि खेती नहीं होती, बारिश ही 12 दिनों के लिए हो रही है। सैडली दिल्ली मुंबई सस्टेनेबल लिविंग से बहुत दूर जा चुके हैं और जा रहे हैं। दिल्ली में एक घर है, पता है, अ कपल रन्स अ हाउस इन दिल्ली, जहाँ पूरे दिल्ली में कुछ 300 तक AQI पहुँच जाता है। उस कपल के घर में 80 AQI होता है। अमेजिंग। पर वो कपल एक प्रिविलेज से आता है, वो कपल एक क्लास में रहता है, तो एयर प्योरीफायर्स की वजह से, एयर प्यूरिफायर की वजह से उन्होंने पूरे गार्डन बना रखा है अपने अराउंड, पूरे घर की वॉल्स उन्होंने प्लांट्स से भर रखी है। तो वो सोल्यूशन है, बट वो कितना रेप्लिकेबल है जब तुम्हारे दिल्ली में पानी, सांस, घर की ही जगह नहीं है, तो तुम पोल्यूशन तो क्या ही सोचोगे। एंड नो वंस कॉलिंग आउट द प्रॉब्लम। कोई ये मान रहा नहीं कि मुंबई दिल्ली में बैठे बैठे हमें कैंसर हो रहा है। फिर जब कैंसर हो जाता है सोचेंगे कि यार मैं तो स्मोकिंग नहीं करता था, पर अब यहाँ रहे। मेरे पेरेंट्स ने जब दिल्ली में घर लिया होगा तो उन्होंने कितना अच्छा फ्यूचर सोचा होगा ना। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की लाइफ सेविंग बचा के दिल्ली में एक घर ले लिया, और अब वो I think it's a matter of time until our generation decides to leave the big cities. That is the truth. और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस शो पर ये बात पूछी है। फाइनली दिस इज द सोल्यूशन। एंड आप कह रहे हो क्योंकि आप देश भर घूमे हो, सो यू नो व्हाट्स आउट देयर। रिवर्स माइग्रेशन होगा रणवीर, रिवर्स माइग्रेशन होगा, और होना भी चाहिए, वेयर योर डेवलपमेंट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेट। मेट्रोज सिर्फ Tier 1 सिटीज़ में ना बने, मेट्रोज
टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ में भी बने, वहाँ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी हाई हो। फिजिक्स वाला खान सर वही तो करना चाह रहे हैं। मेरी कंट्रोवर्सी से पहले इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही थी ब्रायन जॉनसन की वजह से। एक गोरा यहाँ आया, बोला कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो और ये नैरेटिव न्यूज़ में फैलने लगा और फिर लेटेंट की कंट्रोवर्सी हो गई एंड दैट नैरेटिव वेंट अवे। बट सच तो ये है कि यहाँ बैठे बैठे ब्रोंकाइटिस हो रहा है और कैंसर हो रहा है और कोई भी इसी के बारे में बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज को ना एक दुश्मन बनाना है, और रिलीजन में एक दुश्मन ढूंढना बहुत आसान है दैन टू एक्चुअली टॉक अबाउट पोल्यूशन, पानी, रहना, खाना एज इश्यूज। सोशलिस्ट तरीके से हमने सोचना बंद कर दिया है।